मेरे प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने पिछले बार जाना था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या उसके पैटर्न्स होते हैं और हम लोगों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या हम लोग टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो आज हम लोग चलिए जानते हैं कि पिछले वर्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर 25 क्वेश्चन नंबर तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे हम लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका C++ डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का कि C++ का डेवलप किसने किया था। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लोग तैयारी किए हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि इसका डेवलप जो है बेजाने स्टोटफ किया था। उसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रॉम, प्रोग्राम जब भी स्टार्ट करते हैं C++ में तो एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कीवर्ड। कीवर्ड एक टॉपिक मैंने पहले ही बताया था कि कीवर्ड एक बेसिक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 4 ऑप्शन दिए गए। पिछले बार में हमने आपको बताया था कि 4 ऑप्शन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी में से जो है ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही रहता है। अब अगला प्रश्न के और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स। डेटा टाइप एक टॉपिक है, उसमें आता है व्हाट डेटा टाइप, तो वो क्या रिप्रेजेंट हम लोग को करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो 4 में से आपको कोई एक चूज़ करना होता है। हर बार ऑप्शन अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि हर बार आपको सेम ही ऑप्शन रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन रिपीट किया है तो ऑप्शन में से कुछ बहुत चेंजेस रहते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया गया है जैसे कि x = ++y। इसमें जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले रहते हैं। ++y अगर पहले रहते हैं तो वैल्यू पहले इंक्रीज होते हैं, फिर वैल्यू y में जाते हैं। उसके बाद +2y दिए हुए हैं, यहाँ y का वैल्यू भी दिया हुआ है। फिर पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू आपको इसको सॉल्व करके निकालना पड़ता है, तब हम लोग जान पाते हैं कि इसका क्या आंसर है। जैसा कि हमने बताया था कि लूप टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि लूप 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो उसमें से क्वेश्चन एक आया हुआ बेसिक क्वेश्चन में से कि डैश लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। कौन सा लूप है जो अगर फॉल्स रहता है प्रोग्राम या फिर कोई प्रोग्राम हम लोग देते हैं तो वो फॉल्स रहता है, तो सबसे पहले कौन सा इनिशिएट होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पहले होगा। जैसा कि बताया कि 3 तरह के होते हैं, डू वाइल लूप, वाइल लूप, फॉर लूप। ये 3 में से कौन से ऑप्शन करेक्ट रहते हैं। फिर डेटा टाइप का फिर से एक क्वेश्चन आया है कि एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन आर किस तरह का डेटा टाइप्स है, डैश डेटा टाइप्स। तो कौन से डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिया प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, पॉइंटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इस तरह से डेटा टाइप जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस कर चुके थे। एक क्वेश्चन आते हैं /a इज यूज्ड फॉर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें /a के जगह पर /n भी आ सकते हैं, /b भी आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो /a जो है आपको ऑडिबल के लिए यूज किया जाता है, बेल के लिए। /n जो है न्यू लाइन के लिए किया जाता है। /b जो है ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से और भी कुछ है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 जो जिस तरह दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हैंडलिंग, ये सारे क्या है ऊप्स के फीचर्स हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि इसमें से कौन से जो है ऊप्स के फीचर्स नहीं है। तो यहाँ आप लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो जो ऑप्शन होंगे उसमें चूज करना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। इंस्टेंस ऑफ क्लास क्या कहलाता है, तो उसमें से ऑप्शन चूज करने होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ दिया हुआ है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, 4 ऑप्शन है, फंक्शन कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, कीवर्ड कहलाते हैं या नन ऑफ दीज कहलाते हैं। तो उसमें से जो सही ऑप्शन रहते हैं वो आपको चूज करने होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, फ्रेंड फंक्शन इज अ डैश ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शन जो है किस तरह के क्लास में आते हैं। और यहाँ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर।
पिछले बार मैंने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दो टॉपिक बताया था कि जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए 4 कि क्या कहलाता है कंस्ट्रक्शन। उसका डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट टाइप कर दिया, ABCD कर दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से है। फिर अगले क्वेश्चन का देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ डिस्ट्रक्टर। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये दो टॉपिक डिस्कस किए थे, तो उसमें से यहाँ पर डिस्ट्रक्टर का भी क्वेश्चन आया। इससे पहले कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर के लिए कौन सा ये सभी में से इनकरेक्ट है, वो हम लोग को ये सारे क्वेश्चन बेसिक रहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी लगेंगे। अब क्वेश्चन आता है अगला इनहेरिटेंस से रिलेटेड कि इफ अ क्लास X इनहेरिटेस फ्रॉम क्लास Y देन Y इज कॉल्ड ऑफ X। अगर क्लास X जो है Y से इनहेरिट करते हैं तो Y X का क्या कहलाता है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं। दो तरह के होते हैं, बेस क्लास और डिराइव क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास बोलते हैं या सब क्लास बोलते हैं। तो ये ऑप्शन में से आपको चूज़ करने होते हैं। फिर से आपका यहाँ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आया हुआ है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ अ बेस क्लास इज ट्रीटेड इन अ डिराइव क्लास एस। अगर प्राइवेट में हम लोग कुछ भी चीज़ रखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट में ही जाता है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन हम देख पा रहे हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, 3 ऑप्शन रहते हैं। ये तीनों जो है क्या कहलाते हैं, ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं। पब्लिक में जो भी चीज़ रखते हैं तो पब्लिकली रहते हैं, प्राइवेट हम लोग जो भी चीज़ रखते हैं वो प्राइवेट जाते हैं, और प्रोटेक्टेड में ये होता है कि जिस चीज़ को हम लोग सिर्फ दिखाना चाहते हैं या फिर शो करना चाहते हैं सिर्फ वही चीज़ दिखेगा, उसके अलावा बाकी चीज़ हाइड रहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अ वेरिएबल डेटा होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। एक वेरिएबल डेटा रहते हैं वो क्या होल्ड करते हैं, तो फंक्शन होल्ड करते हैं, क्लास रहते हैं, या फिर पॉइंटर रहते हैं, या नॉन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही रहते हैं वो चूज़ करने होते हैं। और एग्जाम में जब भी आप लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो रहता है वो ऑप्शन के साथ क्या उसमें दिया हुआ है वो भी कॉपी में राइट करने होते हैं। सिर्फ ऑप्शन लिखने से नहीं होता है, ऑप्शन के साथ जो उसका आंसर लिखा हुआ है वो भी लिखने होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विच इज एन इनडायरेक्ट ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग। ये सभी में से इनडायरेक्ट ऑपरेटर कौन से हैं, ये सब में से आपको चूज करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ स्ट्रीम क्लास। एक एफ स्ट्रीम होते हैं, एक इफ स्ट्रीम होते हैं। तो एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स इन क्या सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन, इनपुट ऑपरेटर, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों सपोर्ट करते हैं। तो एफ जो है दोनों करते हैं, इफ में सिर्फ आउटपुट ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं। अब एक आता है फाइल मोड्स। फाइल मोड्स आर, एक फाइल मोड है जिसमें कि इस तरह क्वेश्चन आता है इज रेजोल्यूशन इन, इज रेजोल्यूशन आउट, iOS रेजोल्यूशन ऐप, ये सारे होते हैं फाइल मोड्स में। तो फिर एक ऑप्शन दिए ऑल ऑफ दिस, तो इसमें सारे होंगे, या फिर कुछ और ऑप्शन रहेंगे तो उसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। फिर मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि स्ट्रक्चर टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। वो क्या डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, किस तरह कहलाता है, तो सर्चिंग कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है, ट्रैवर्सल कहलाता है। ये सारे आते हैं डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। ये सभी को आपको पढ़ने होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो इससे थोड़ा 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आपको आसानी होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है क्यू का। इन अ क्यू डिलीशन टेक्स प्लेस एट डैश एंड। क्यू में हम लोग कहाँ से लेट करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं या लास्ट से पहले करते हैं, तो वो आपको देखना था। फ्रंट से करते हैं, रियर से करते हैं, मिडिल से करते हैं, नन ऑफ दिस करते हैं। फ्रंट मतलब होता है शुरू से करता है, रियर मतलब होता है लास्ट से करना, मिडिल मतलब होता है कि बीच से करते हैं, रिलेट किससे करते हैं। ये सभी आप लोग थोड़ा बहुत देखने होंगे। एक टॉपिक एट्रीब्यूट से क्वेश्चन है आपका कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। जो एट्रीब्यूट है वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, टपल कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं, या फिर ये सब में से कोई नहीं कहलाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल से क्वेश्चन है कि हम लोग जब टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो द क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट्स अ। क्या क्रिएट करता है, टेबल कमांड हम लोग क्या क्रिएट करता है, तो हम टेबल कमांड टेबल क्रिएट करता है। इस तरह से 2-3 और कमांड एसक्यूएल में वो आप लोगों को देखने जाते हैं, जो कि पिछले बार मैंने बताया था कि एसक्यूएल इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आते हैं कि उसके कमांड, उसमें कमांड लिखने पड़ते हैं कि उसके क्या क्या एसक्यूएल कमांड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है मीन टर्म। एक मीन टर्म होता है, एक मैक्स टर्म होता है। तो इसमें मीन टर्म क्वेश्चन आया हुआ है कि मीन टर्म डिजाइन
डेजिनेशन ऑफ ए बी के ऊपर जो डैश दिया हुआ है, सी डी के ऊपर डैश दिया, इस क्या कहलाते हैं वो सब में से। तो कितने नंबर्स इसमें होते हैं वो बताने होते हैं। M10 कैपिटल में लिखाते हैं या फिर M10 स्मॉल में लिखाते हैं, M5 लिखाएंगे या फिर नन ऑफ दीज, ये सब में से कौन से ऑप्शन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग से। मैंने बताया था कि नेटवर्किंग से फुल फॉर्म भी लिखने आते हैं और नेटवर्किंग से इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए थे पिछले बार। तो द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, जब इंटरकनेक्शन रहते हैं नोड्स का तो वो क्या कहलाते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन रहते हैं, स्पैम, टोपोलॉजी, कुकीज़ या फिर नन ऑफ दीज। ये सब में से जो सही ऑप्शन होते हैं उसको आपको चूज़ करने होते हैं। इस तरह से मैंने पिछले बार बताया था और हम लोग यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 25 क्वेश्चन यहाँ होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि हम लोग यहाँ भी देख चुका है कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें किस तरह के ऑप्शंस रहते हैं, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग पार्ट 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।